Hello students, today we are going to start a new series in which we will try to solve some previous year questions from UGC NET examination. And first of all, we will solve some question from the unit first, that is your fundamental of environmental science. The very first question is based on match the following, and we are given with dates, different dates एंड डिफरेंट इवेंट्स. आपको एक तरफ इवेंट्स दे रखे हैं, डेट्स दे रखे हैं, यू हैव टू सिंपली मैच द फॉलोइंग. ठीक है. हमारे पास इवेंट कौन कौन से हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे और नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है हमारा, ये हमेशा सेलिब्रेट होता है कौन सी डेट को? 5 जून को. सो ए इज़ मैचिंग विद 1. 22 मई को हमारा हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? हमारा जो इवेंट होता है दैट इज़ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे. 2 दिसंबर को हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे बनाते हैं. और जो 21 मार्च है इस डे पे जो इवेंट होता है दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. सो द सीक्वेंस विल बी, करेक्ट सीक्वेंस विल बी ए इज़ मैचिंग विद 1, बी इज़ मैचिंग विद 2, सी इज़ मैचिंग विद 3 एंड डी इज़ मैचिंग विद 4. ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन दिस मैच. You are given with some different dates and events. World Environment Day, World Nature Day, International Day of Preservation of the Ozone Layer, and then we have Earth Day. ठीक. तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस क्वेश्चन कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है कब? 5 जून को. जो हमारा वर्ल्ड नेचर डे है ये हमारा सेलिब्रेट होता है 3 अक्टूबर को. ठीक है. इट मीन्स ए इज़ मैचिंग विद 1. ठीक है. 16 सितंबर को जो यूज़ होता है दैट इज़ ओजोन लेयर, इंटरनेशनल डे ऑफ preservation of ozone layer. So B is matching with this 3. And 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा अर्थ डे. ठीक है. सो दिस C is matching with 4. So the correct answer will be A is matching with 1, B is matching with 3, C is matching with 4 and D is matching with. So this is your correct answer. The next question is again from the same events. You are given with different events with different dates और आपको मैच करना है कौन किस दिन सेलिब्रेट होता है. ठीक है. तो इसको हम क्विकली सॉल्व करेंगे. अभी हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था कि, और इससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ठीक है. तो वर्ल्ड ओजोन डे हमारा 16 सितंबर को. ठीक है. 21 मार्च को हमारा जो सेलिब्रेट होता है दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है. 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वाटर से रिलेटेड, दैट मीन्स वर्ल्ड वाटर डे. एंड जो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर का आता है इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं जो वर्ल्ड का हैबिटेट डे होता है. ठीक है. इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 21 मार्च को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. सो ए इज़ मैचिंग विद 3. 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ओजोन डे, दैट इज़ इसको हम एज ए इस ओजोन डे सेलिब्रेशन के लिए करते हैं, ओजोन डे को के लिए. और सी इज़ मैचिंग विद 2, दैट इज़ 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है. और जो हमारा डे है दैट इज़ जो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर आता है. हाँ, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, या फिर इस तरीके से आ सकता है कि इस पर्टिकुलर ईयर को वर्ल्ड हैबिटेट डे किस दिन सेलिब्रेट हुआ, क्योंकि फर्स्ट मंडे एक डे को तो आएगा नहीं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन टेंड्स टू प्रोड्यूस एरिड एरियाज इन 30 डिग्री लैटिट्यूड पे या 10 डिग्री लैटिट्यूड पे, 60 डिग्री पे या इक्वेटर पे. एक्चुअल में जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर में हमेशा जो वार्म एयर होती है, और जब ये वार्म होने के कारण जब ये एयर राइज होती है, ठीक है, तो ये हमेशा एक लो प्रेशर का एरिया फॉर्म करती है. ठीक है. और ये लो प्रेशर की एरिया की वजह से देयर विल बी लॉट्स ऑफ रेनफॉल. ठीक. व्हेन इट कम्स टू 60 डिग्री
इसमें भी एयर राइज होती है, इट ऑल्सो कॉजेज सम precipitation। इसमें ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है बट इट ऑल्सो कॉजेज सर्टेन precipitation। ठीक, अब जो हमारा 30 डिग्री लैटिट्यूड है ना, यहाँ हमारी जो द राइजिंग एयर जो होती है वो हल्का सा फॉरवर्ड हल्का सा मूव होती है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, पोल्स की तरफ, ठीक है। और ये इसके डिसेंड होने से इट क्रिएट्स सम हाई प्रेशर बेल्ट्स, ओके। और इस वजह से, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ हमारी जो एरियाज़ होगा, जो एरिड एरियाज़ होंगे वो मोस्टली इस रीजन में होंगे, और सिर्फ इस हाई प्रेशर बेल्ट्स की वजह से और ये जो पोलवर्ड मूवमेंट हो रहा है इसकी वजह से जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट जो ग्रेट या लार्ज डेजर्ट होते हैं ना, वो डेजर्ट इसी एरिया में होते हैं, ठीक है। इस 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक हमारे पास बहुत सारे एरिड एरियाज होंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो रीज़न दे रखे हैं और रीज़न और उसका असर्शन दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि इनमें से कौन सा मैच हो रहा है। अब देखो ये कह रहा है कि at constant temperature the solubility of ammonia in water increases with decrease in pH and reason दे रखा है the solubility of the all gases increases with decrease in pH। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो अमोनिया है एक तरीके से अमोनिया हमारे पास ये एक वीक बेस है, ठीक है। और जैसे जैसे pH डिक्रीज होगा, जब pH हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक तरीके से pH डिक्रीज होने से हमारे पास इसकी ये pH डिक्रीज होना मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, और एसिडिक होने का मतलब है कि अमोनिया जो है वो ज़्यादा अमोनियम आयन बनाएगा, और ठीक है, और जो हमको क्या दे रहा है, जिससे कि क्या हो रही है, अमोनिया की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी वाटर उसमें, ठीक है, वाटर में बढ़ेगी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है, ठीक। अब चेक करते हैं दूसरा स्टेटमेंट, तो ये रीज़न क्या दे रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल गैसेस इंक्रीज विद द डिक्रीज इन पीएच। अब हमने ये तो देख लिया कि अमोनिया की बढ़ती है जब पीएच कम होता है, लेकिन जो हर गैस है, जो जितनी भी गैसेज है ना, मोस्टली हर गैस अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। जैसे मतलब अमोनिया तो हमने कहा ठीक है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जहाँ हमारे पास और भी गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वाला बिहेवियर नहीं शो करती, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल गैसेस इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन पीएच। तो सी दिस इज योर फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए इज ट्रू, whereas R is false, ठीक। तो दिस C will be your correct answer।